दोस्तों यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव समेत 5 लोगों पर पुलिस ने रेप पार्टी में 5 जहरीले कोबरा सांपों के साथ पार्टी करने का मामला दर्ज किया है। और इस खबर से हर कोई हैरान रह गया है कि वो इन कोबरा सांपों के साथ आखिर कर क्या रहे थे और क्या इस जहरीले और खतरनाक सांप से भी कोई नशा किया जाता है। तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों दिल्ली, नोएडा और आसपास में होने वाली रेप पार्टियों में कोबरा और जहरीले सांपों से खुद को दंस लगवाकर नशे में आने की प्रवृत्ति ने काफी जोर पकड़ा है। और पुलिस ने पिछले साल ऐसे ही रेप पार्टी में धरपकड़ की थी और रेप पार्टियों में हिस्सा लेने वाले युवाओं में नशे का जोर इतना बढ़ गया है कि वो उनके नशे में कोबरा के जहर का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा धंधा चलता कैसे है और कैसे कोबरा और जहरीले सांपों से नशा कराने का खेल होता है। पुलिस तस्दीक कर दिया कि रेप पार्टियों में जहरीले सांपों के जहर को अब ड्रग्स के तौर पर लिया जाने लगा है। एल्विश यादव और 5 अन्य युवाओं के जिस रेप पार्टी में होने की जानकारी पुलिस को हासिल हुई उसमें सांप के जहर की 20 मिलीमीटर की मात्रा मिली थी और 9 सांप बरामद हुए, जिसमें से 5 कोबरा, 1 पायथन, 2 मुआ सांप और रैट स्नेक शामिल थे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली, नोएडा और आसपास में जो रेप पार्टियां होती है उनके आयोजकों के कनेक्शन ड्रग डीलर के साथ सांपों के ऐसे स्मगलर से जुड़ चुके हैं जो इन पार्टियों में जहरीले सांप लेकर पहुंचते हैं और युवाओं को इसका नशा चखाते हैं। वैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसमें लोग अक्सर मर भी जाते हैं या पागल हो सकते हैं। पिछली साल दिल्ली पुलिस ने जब सांप तस्करों के एक गिरोह को पकड़ा तो पता चला कि जहरीले सांपों का चलन नशे की रेप पार्टियों में होने लगा है और नशेड़ी युवा इसे आजमाने से पीछे नहीं हटते क्योंकि ये जितना जोखिम भरा है उतना महंगा भी है। और एक्सपर्ट इस पूरी प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि ये कैसे होता है और किस तरह इससे नशा सिर चढ़कर बोलता है। वो एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले ये काम पुष्कर में होता था जहां हिप्पियों और नशेड़ियों को ऐसे नशे से रूबरू कराया गया और इसके बाद इस नशे का खेल दिल्ली NCR की रेप पार्टियों तक पहुंच गया। दोस्तों हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक सांपों की ये 2 कैटेगरी है और हीमोटॉक्सिक सांप जहरीले नहीं होते हैं जबकि न्यूरोटॉक्सिकल कैटेगरी के सांप जहरीले होते हैं। तो कोबरा और अन्य जहरीले सांप इसी न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं और जिनका काटना सीधे हमारे ब्रेन पर अटैक करता है और फिर जहर खून में फैलता है। जब कोबरा जैसा सांप काटता है तो उसका पूरा जहर हमारे शरीर में पहुंचता है और इससे आदमी बहुत ही जल्द दम तोड़ देता है। लेकिन यही जहर एक कंट्रोल तरीके से बहुत ही कम मात्रा में लिया जाए तो ये दिमाग में चढ़कर एक प्रचंड नशे की स्थिति में ला देता है और आदमी इसके नशे से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और ये नशा इतना खतरनाक है कि कई बार युवा इसकी वजह से मर भी जाते हैं या पागल हो जाते हैं या कई गंभीर दिक्कतों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों कोबरा से नशे के लिए दंस दिलाने का काम ना तो कोई कर सकता है और ना ही कोई करा सकता है। ये काम बहुत परंपरागत सपेरे या सांपों के एक्सपर्ट करते हैं। वो इन रेप पार्टियों में अपने जहरीले कोबरा सांपों के साथ पहुंचते हैं और इस नशे को देने के एवज में एक मोटी रकम भी वसूलते हैं। लेकिन इनसे वो कैसे कटवाते हैं? आमतौर पर कोबरा या अन्य जहरीले सांपों के जरिए नशा लेने वालों की जीभ, होठों या हाथों या किसी दूसरे हिस्से पर बहुत ही बारीक तरीके से स्पर्श कराया जाता है। कह सकते हैं कि जहरीले सांपों की जहर की तीव्रता का 1000वां या कुछ 100वां हिस्सा नशेड़ियों से जब टच भी होता है तो वो पहले दिमाग पर अटैक करता है और फिर शरीर में दौड़ने लगता है और कई बार तो सिरिंज से भी इस जहर को शरीर में इंसर्ट किया जाता है। दोस्तों दूसरे ड्रग्स की तुलना में जब मनुष्य कोबरा या जहरीले सांपों के जहर से नशा करता है तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रह जाती और वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और करीब 8-10 घंटे उसी नशे में खोया रहता है और उसे ही असली समझ उसका आनंद लेता रहता है। हालांकि बाकी सभी नसों में कॉन्शियसनेस बनी रहती है, अंदाजा रहता है कि आप क्या कर रहे हैं या आपके साथ क्या हो रहा है। सांपों के जहर से नशा करने वाले कई लोगों से जब बात हुई तो उनमें से कुछ ने कहा कि वो ड्रग्स लेकर सब कुछ भूल गए और फिर क्या होता रहा उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ने कहा कि वो आनंद की एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए और कुछ ने कहा कि वो सब कुछ भूल गया और कुछ ने कहा कि वो सब कुछ भूल गए। तो कुल मिलाकर ये नशा एक हैलोजेशन की स्थिति पैदा करता है और ये 10-12 घंटे तक रहता है और जब खून में बहुत ही हल्की मात्रा में आया ये जहर साफ हो जाता है तो वो होश में आ जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक है और ऐसा करते हुए कई बार नशेड़ी युवाओं के मरने या पागल होने की खबरें भी आई हैं और एक मामले में एक युवा को तो इस खतरनाक नशे के बाद पैरालाइज हो गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रेप पार्टी में सांप के जहर का क्या किया जाता है। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।